नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है ट्रिकी मैथ्स एजुकेशन अड्डा पर। दोस्तों अभी हम डिस्कस करने वाले हैं टाइम एंड वर्क के इंपॉर्टेंट जो हमारे क्वेश्चन बचे हुए आर एस अग्रवाल के, उनका इंपॉर्टेंट वीडियो सेशन। मैं चाहूंगा कि एक बार सभी के सभी साथी इस इंपॉर्टेंट सेशन को ज्वाइन कर लीजिए। सारे के सारे साथी, कल हमने जो सेशन लिया था उस सेशन को और आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, एक दो क्वेश्चन जो आपके कंफ्यूजिंग था कल, उनको थोड़ा आज प्रॉपर तरीके से मैं समझा देता हूं कि उन क्वेश्चंस में थोड़ा बहुत कल कुछ एरर रह गई थी, उसको थोड़ा सही भी कर देंगे, है ना। इसीलिए आपका नया एक प्रॉपर वीडियो भी मैंने कल अपलोड किया था। उसी से फिर जहां तक वीडियो में 16 क्वेश्चन तक हमने डिस्कस कर लिया था, उसके आगे का आज मैं वापस रिपीट करूंगा, है ना। चलिए चलिए एक बार सभी को लाइव हो जाने दीजिए, फिर स्टार्ट करते हैं सेशन को। सभी को नमस्कार, जय हिंद, गुड इवनिंग। चलिए सभी ज्ञानी प्राणी टाइम पर जुड़ जाइए एक बार सेशन से। और देखो 3 दिन हमारे जो आर एस अग्रवाल चलेगी, ये मैंने बोला था, और कल से आपके 3 दिन अब एनटीपीसी, ग्रुप डी और यूपीएससी के पेपर चलेंगे। ठीक है, और संडे को फिर पूरा एक टेस्ट होगा इसका। ओके, चलिए एक बार सब लोग लाइव हो जाइए जल्दी से। चलेगा तो सेशन की शुरुआत करते हैं। हमारा आज का क्वेश्चन इस प्रकार से है, 16 तक हमने डिस्कस कर लिया था, 17वां प्रश्न हमारे पास है। क्वेश्चन ये है, बी किसी कार्य को जितने समय में करता है, बी किसी कार्य को जितने समय में करता है उसके 1/6 समय में ये अपना आधा काम कर पाता है। मान लो अगर बी कह रहा मुझे टी टाइम लगेगा, कुछ भी टाइम टी लगा, तो ए को उस काम का आधा भाग करने में 1/6 समय लग जाता है। बी का 1/6 जो बी को टी लग रहा था ना, उस टी का छठा भाग लग जाता अगर ए उस काम को करे तब। क्या मेरी बात क्लियर है? अब ध्यान दीजिएगा, यानी यहां से अगर वो पूरा काम करे तो उसको कितना टाइम लग जाएगा, पूरा काम करे तो ये हो जाएगा 2 उधर चला जाएगा, 2t/6, यानी पूरा काम होने में उसको t/3 टाइम लगेगा। इसको t/3 टाइम लगेगा और इसको t टाइम लगेगा। अब यहां से ध्यान दीजिएगा, हमारे पास कार्य करने की एक क्षमता आ चुकी है, इसको t/3 है और इसको t है। अगर एलसीएम लोगे तो t बनेगा। ये कैंसिल कितनी बार हुआ? एक बार। टी से टी एक बार 3 बार, और ये कैंसिल कितनी बार हुआ? एक बार। दोनों मिलाकर कुल काम करते कितना है? 4 काम करते। और ये कह रहे अगर वो दोनों मिलाकर काम करे तो काम 10 दिन में होता है। तो यहां से बताओ कुल काम कितना होगा? तो 10 × 4 हमारा कुल काम कितना आया? 40। टोटल वर्क आ चुका है। अब टोटल वर्क का भाग जब आप एफिशिएंसी से दोगे तो आपको दिन भी मिल जाएंगे। कैसे मिलेंगे ध्यान दीजिएगा, इसका मतलब इसको t/3 टाइम लगेगा और इसको t टाइम लगेगा। तो आप बताइए यहां से हमारी वैल्यू कितनी बनी? 40। 40 को रख देंगे 3:1 में, तो यहां से तो वैल्यू बन जाएगी 13 से 1/3, और बी की वैल्यू बन जाएगी 40 दिन। और आप बताइए 40 दिन हमारे कौन से ऑप्शन में मौजूद है? सी ऑप्शन में। तो जिनका भी ये आंसर था वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। थोड़ा इसको हमने सही भी कर दिया, कल कुछ एरर वगैरह रह गई थी, इस वजह से इसको मैं वापस क्लियर कर रहा हूं। ओके, चलिए पंकज, जिनके लिए टाइम है ना उन्हीं के लिए मैं पढ़ा रहा हूं। अगर आपको लगता है टाइम गया है इसका आर एस अग्रवाल का तो आप मत पढ़िए, और जिन बच्चों को पढ़नी है ना उनको पढ़ने दीजिए ना। बहुत सारे ज्ञानी प्राणी को बहुत सारा नॉलेज हो जाता है समय के साथ, उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है हमारे पास। समझ रहे हो? चीजों की अहमियत आप कभी नहीं समझ पाओगे। कुछ चीजें कि आपको आसानी से बहुत अच्छे तरीके से जब अवेलेबल हो जाती है ना, तो वो चीजों की अहमियत बिल्कुल नहीं होती। आज का जमाना ऐसी, आपकी गलती नहीं है। आज का जमाना ऐसा ही है, जो चीज आप जितनी सहूलियत से देने की कोशिश करोगे, जितनी अपने एंड से कम प्राइस में कुछ भी ऐसा कोशिश कर लीजिए, आपको हमेशा नुकसान ही होगा। और वही आप मतलब बहुत ही बड़ी फीस रखे या कुछ भी अलग से पढ़ाओगे ना, अलग से ट्यूशन के रूप में, मैं डेफिनेटली कह रहा हूं 10 गुना ज्यादा बच्चे आएंगे। ये आज की मनोस्थिति हर एक विद्यार्थी की। ओके, चलिए, तो वो आपकी गलती नहीं है, अब वो चीजें हो चुकी है। जिनको नहीं पढ़ना है या जिनको पढ़ना है वो अपनी अपनी स्ट्रेटजी कुछ भी बना सकते हैं। ओके, चलिएगा, हम हमारे एंड से प्रयास ऐसे करते रहेंगे। भाई आपको अच्छा लगता है, देखो 100% सेटिस्फाई कोई नहीं कर सकता किसी से। लोग तो भगवान से भी परेशान है, हम तो छोटे से इंसान है। समझ रहे हो?
तो 100% सेटिस्फाई किसी को नहीं कर सकते। कोई कहेगा ये दिक्कत है, कोई कहेगा ये दिक्कत है, सब चीजों का सॉल्यूशन नहीं हो सकता। ओके, चलेगा। हमारे एंड से हम बेस्ट एफर्ट, ये क्वेश्चन मैंने कल भी समझाए थे, लेकिन कल मुझे ऐसा लगा कि प्रॉपर्ली चीजें मैं समझा नहीं पाया, तो इसलिए मैंने आज इनको पूरा वापस रिवीजन किया। कभी कभी हम लोग भी क्या होता है, प्रॉपर जब कॉन्सेंट्रेट नहीं होता तो चीजों को प्रॉपर नहीं बता पाते हैं। तो कल थोड़ा ऐसा हुआ था, जिस वजह से मैं 1-2 क्वेश्चन, इसलिए मैंने वीडियो वापस हटाकर भी वापस आपके लिए अपलोड किया, ताकि चीजें आज बेहतर तरीके से मैं आपको समझा पाऊं। मुझे भी थोड़ा पढ़ने का मौका मिला, कोई चीज मैंने, कोई एरर वगैरह थी उसको क्लियर किया। ओके, ये आप चीज समझ सकते हो, और यही चीजें है ना हमें सिखाती है, यही चीजें सीख कर हम यहाँ तक पहुंचे, कोशिश कर करके धीरे धीरे। ओके, चलिए अब इस चीज को क्लियर करते हैं। ए की तुलना में बी 3 गुना अधिक कार्यकुशल है, जैसा बुक में दिया है, तो फिर आपको ये वर्ड कट करना पड़ेगा। ये मैंने कल भी बोला था कि अगर आपको इस बुक के अनुसार ये सॉल्यूशन चाहते हो, तो मेरे प्यारे दोस्तों ये अधिक वाली जो बात है ना, एक बार आपको हटानी पड़ेगी। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, ए की तुलना में बी 3 गुना कुशल है, तो यहां से तिगुना है, तो यहाँ 3 अनुपात 3 गुना अधिक बोलते हैं, तो मैंने कल भी बोला, फिर इसको ऐसे लिखना, 3 गुना अधिक का मतलब तो 1 से 3 अधिक फिर 4 होता है। लेकिन जैसा आप लोग बुक में सॉल्यूशन देख रहे हो, तो फिर ये आपको अधिक वर्ड यहां से हटाना पड़ेगा। ओके, और बुक में बहुत सारी एरर है, मैं शुद्ध करवाते आया हूं और आगे भी करवाता रहूंगा। ठीक है, आगे 1-2 क्वेश्चन में और है, चलेगा। अब वो कह रहे हैं बी की तुलना में 60 दिन ए को कम समय लगता है, तो कम और अधिक मेरे प्यारे दोस्तों अंतर को दर्शाते हैं। तो दोनों के बीच अंतर कितने का पड़ा, 2 का। 2 अनुपात 60 के बराबर है, तो आप बताओ 1 अनुपात कितने का पड़ा, 30 का। ये क्या है, 2, ये इन दोनों के बीच का अंतर है। अब आप कहोगे हमें अंतर का कैसे पता चलेगा, मेरे प्यारे दोस्तों अंतर का पता जो है वो हमेशा जीत हार पास फेल कम अधिक के डिफरेंसेस को दर्शाते हैं। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, 1 अनुपात 30 का है, तो 30 एकम 30, 30 इंटू 3 कितना, 90। इसको अगर 30 दिन है तो इसको कितने दिन, अच्छा कार्यकुशल है तो टाइम का रेशियो क्या बन जाएगा, टाइम का रेशियो 1:3 बन जाएगा, अंतर वही रहने वाला। तो यहां से ए का जो टाइम आ जाएगा वो आ जाएगा 30 दिन, बी का जो टाइम आ जाएगा वो आएगा 90 दिन। समझ रहे हो, ये कार्य क्षमता है, तो कार्य क्षमता का उल्टा काम लगने वाला समय होता है। इन दोनों का अंतर बोलो, 2 का, 2 अनुपात 60 तो 1:30 का। एलसीएम लोगे तो 90, 30 से 90 कटा 3 बार, 90 से 90 कटा 1 बार। अब बोला अगर दोनों मिलकर उस काम को करें, दोनों जने मिलकर, ए और बी मिलकर, तो आप बताओ मिलकर काम करेंगे कितना, 4 काम, और काम है कितना, 90। तो आप बताइए 90/4, 45/2, और 45/2 होता है 22.5 दिन। अब आप ही बताइए ज्ञानी प्राणियों, कौन से ऑप्शन में, हमारे प्रथम ऑप्शन। लिख लीजिए एक बार बढ़िया से, इसके क्लियर है। ये मेरे हिसाब से अब सॉल्यूशन हो जाना चाहिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं रहनी चाहिए। जल्दी से जल्दी मेरे प्यारे दोस्तों इसको लिख दीजिए, फिर हम बढ़ते हैं आगे की ओर। चलिएगा, अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, इसको क्लियर करते हैं। ए, बी और सी कार्य को 36 दिन, 54 दिन और 72 दिन में पूरा कर सकते हैं। तीनों ने मिलकर कार्य प्रारंभ किया, काम समाप्त होने से 8 दिन पहले ए ने काम छोड़ दिया, काम समाप्त होने से 12 दिन पहले बी ने काम छोड़ दिया, और सी ने कितने दिनों तक काम किया। तो सबसे पहले मुझे एक चीज बताओ, ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिसने पूरे टाइम काम किया, मुझे वो बताओ जल्दी से। ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिसने पूरे टाइम काम किया, जो काम छोड़कर नहीं गया। तो आपको डेफिनेटली दिखाई दे रहा होगा, सी एक ऐसा व्यक्ति है जिसने शुरू से लगाकर लास्ट तक काम किया। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ए कह रहा है मैं 36 दिन काम करता हूं, बी कह रहा है मैं 54 दिन में काम करता हूं, और ये कह रहा है मैं 72 दिन में। तो सबसे पहले मेरे प्यारे दोस्तों एलसीएम 216, 36 के पहाड़े में 6 बार, 54 के पहाड़े में 4 बार, 72 के पहाड़े में 3 बार। लेकिन यहां से एक बात है कि 8 दिन पहले एक काम छोड़कर चला गया। तो आप बताओ 8 दिन का काम बढ़ा कि नहीं बढ़ा हमारे पास। ए का 8 दिन का काम हमारे पास, जो ए कह रहा मैं मिलकर चल लूंगा, पहले इन्होंने डिसाइड किया था, भी तीनों ने मिलकर डिसाइड किया था काम करना, लेकिन क्या वो 8 दिन पहले ए चला गया, तो वो 8 दिन का काम बढ़ गया ए का। ए रोज का 6 काम करता है, तो 8 दिन का काम बढ़कर कितना हुआ, 48। 12 दिन पहले श्रीमान बी काम छोड़कर चले गए, तो श्रीमान बी का भी तो 12 दिन का काम बढ़ गया, तो 4 × 12 कितना बढ़ गया, 48। तो मेरे प्यारे दोस्तों काम कितना बढ़ चुका हमारे पास, 96। और पहले से हमारे पास काम था कितना, 216। 216 काम में और 96 का इंक्रीज हो गया, तो अब बताइए हमारे पास 6 और 6 12, 10 और 1 11, 312 काम हो गया।
और सी एक ऐसा व्यक्ति है जो तीनों के साथ जब लास्ट एंड तक चलाता, तो तीनों मिलकर काम करते हैं तो 13 काम होगा। अब मैंने इसका भी काम जो एक्स्ट्रा था वो जोड़ दिया है, इसका भी जो पूरा 13 दिन का काम था वो हमने जोड़ दिया, 13 पूरा कंप्लीट 7 वाला। तो अब हम क्या करेंगे, 312 में जैसे ही आप 13 का भाग दोगे, 13 इंटू 26, पीछे बचे 5, 13 इंटू 4 52, 24 दिन। तो सी को इस काम को करने में कितने दिन लग जाएंगे, 24 दिन, क्योंकि सी एक ऐसा व्यक्ति है जो शुरू से एंड तक काम कर रहा है। ओके, तो हमारा फाइनली आंसर बन जाएगा 24 डेज। अब बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न पर। ये एक और बेहतरीन प्रश्न है हमारे पास, इसको क्लियर करते हैं। ये शायद कल हमने नहीं पढ़ा था, यहां से चीज को और क्लियर करते हैं। ए और बी मिलकर किसी काम को 12 दिन में करते हैं। ए और बी कह रहे भैया हम किसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं। बी और सी इसे 16 दिन में करते हैं। तो बी और सी कह रहे भैया हम इसे 16 दिन में करते हैं। ओके, 5 दिन ए ने काम किया, बी ने 7 दिन काम किया, शेष कार्य सी ने 13 दिनों में समाप्त कर लिया। तो सी अकेला कितने दिन में कार्य करेगा। अब देखो, अब बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले देखो, श्रीमान जो ए कह रहा है वो कह रहा है मैं तो 5 दिन चल रहा हूं, बी कह रहा है वो कह रहा है भैया मैं तो 7 दिन काम करूंगा, और सी कह रहा है मैं तो 13 दिन काम करूंगा। तो मुझे एक बात बताओ, मिनिमम वो कौन से दिन है जो तीनों ने काम किया, मिनिमम बताओ। तो देखो 5, 7, 13 में कम से कम 5 तो है। 5 दिन ए भी आ रहा है, 5 दिन बी भी आ रहा है, 5 दिन सी भी आ रहा है। क्लियर है। अब मेरे प्यारे दोस्तों क्या करना, सबसे पहले अगर देखो पूरा काम 12 दिन में होता तो एक दिन का काम कितना हुआ, 1/12। पूरा काम 16 होता तो एक दिन का काम कितना हुआ, 1/16। अब ए और बी ने बताओ मिनिमम 5 दिन तो किए, ये इसने 2 दिन 2 एक्स्ट्रा किया, वो इसके साथ मैच करवा लेंगे। अब इन दोनों ने मिनिमम 5-5 दिन तो किया है, तो अब इसका गुणा 5 से करेंगे। बी और सी ने देखो ये 2 दिन एक्स्ट्रा कर रहा है, और ये कितने दिन है, इसके पास भी तो 2 दिन है, वो एक्स्ट्रा जो है, अरे भाई 5, 5, 5, इसके पास भी 2 दिन एक्स्ट्रा, इसके पास भी 2 दिन एक्स्ट्रा, तो यहां 2 से गुणा कर लिया। लेकिन जो श्रीमान सी है उसने देखो, इसने 5 दिन, ये इसने 5 + 2, और इसने 5 + 2 7, 7 प्लस कितना बच जाएगा, 6। ये काम इसने अलग तरीके से किया, यानी इसने 7 काम करने के बाद भी 6 काम अलग से कंप्लीट किया। तो मेरे प्यारे दोस्तों यहां से काम हो गया 5/12, यहां से काम हो गया 2/16। अगर ये दोनों काम आप निकाल लोगे तो सी का हिस्सा आ जाएगा यहां से। तो हम क्या करेंगे, 1 में से 5/12 और 2/16 को घटा लेंगे, और जैसे ही घटाओगे तो हमारा आंसर बनेगा, एलसीएम मान लीजिए 48 बना, 48 एकम 48, 12 से 4 5 6 20, 16 से 3 3 2 6, 26 घटाओगे तो आएगा 22/48। इसका मतलब 11/24 भाग हमारे बचा हुआ है। और वो कह रहे हैं दिन कितने बचे हुए हमारे पास, दिन अगर यहां पर निकालोगे तो वो दिन कितने बच जाएंगे हमारे पास, वहां पर आपको कितने दिन का काम बचा हुआ है, 11 दिन का, 2 दिन इसके साथ हो चुका है। अब आप बताओ सी का 11/24 भाग कितने दिन में होता है, 11 दिन में। तो आप बताओ एक भाग कितने दिन में होगा, 1 दिन में। और आप बताओ 24 भाग होने में 24 × 1 करोगे तो रिजल्ट कितना आएगा, 24 दिन होगा। क्लियर है। तो फाइनली जो सी अकेला काम करेगा वो कितने दिनों में पूर्ण कर लेगा, 24 दिन में पूर्ण कर लेगा। ओके, एक बार रिपीट करते हैं, चिंता मत करो, वापस सुनो। देखो ए और बी ये दोनों 5 दिन तो आ रहे कि नहीं आ रहे, कॉमनली 5 दिन, वो बताओ कॉमनली 5 दिन बने कि नहीं बने। लेकिन बी के पास 2 दिन एक्स्ट्रा बच रहे, ध्यान रखना वो चीज। 2 दिन इसके जो एक्स्ट्रा बचे और 2 दिन मैंने सी से उठाए, 2 दिन बी वाले उठाए और 2 दिन सी वाले उठाए। तो देखो बी और सी को मैंने सिर्फ 2 दिन ही काम करवाया है, 2/16, ठीक है। लेकिन सी ने अकेले 11 दिन काम किया। अरे भाई टोटल 13 था, और 13 में से 2 दिन इसने किसके साथ काम किया, बी और सी ने, इसने 11 दिन भैया अकेले काम किया। तो देखो शेष 11/24 भाग अगर 11 दिन में हुआ है, एक भाग 1 दिन में होगा और 24 भाग 24 दिन में होंगे। क्लियर है। एक और इंपॉर्टेंट बात सुनिएगा, ये कॉन्सेप्ट ऐसे लग रहा है, ए और बी सी, देखो 5 दिन 7 दिन 13 दिन, ए और जो बी है ना वो 5-5 दिन साथ में चले, लेकिन इसके पास 2 दिन एक्स्ट्रा बच गए। फिर इसने क्या किया, सी के साथ कॉम्प्रो करके इसका जो टोटल 13 था उसको बोला 2 दिन तो इधर काम कर लो, 11 आप अकेले काम कर लेना।
तो इन दोनों ने तो 5 दिन काम किया, इन दोनों ने साथ में 2 दिन काम किया, और 11 दिन अकेले सी ने काम किया। बस वो चीज मैंने यहां पर अप्लाई की है। लेकिन 11 दिन में काम किया कितना? अरे भाई 5/12 भाग यहां हो चुका है, 2/16 भाग यहां हो चुका है, तो बच्चा 11/24 भाग। 11/24 भाग 11 दिन अकेले किया, तो एक भाग एक दिन में, 24 भाग 24 दिन में। तो ये चीज थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, इस चीज को समझ लोगे तो डेफिनेटली कह रहा हूं बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी। क्लियर है मेरी बात? क्या हम अब बताओ क्लियर समझ में आ चुका है या एक बार और रिपीट करूं मैं? जल्दी से बताओ। थोड़ा सा देखो यहां पर अप्रोच लगानी पड़ेगी कि ए बी का कॉमन डेज 5 है, बीसी का कॉमन डेज, बीसी का जो कॉमन डेज है वो 2 डेज, ये ध्यान रखना, और सी अकेले का जो डेज है वो 11 डेज है। क्लियर है? इसमें कोई दिक्कत है क्या? चलेगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है उसको क्लियर करते हैं। ये हमारा जो बारी बारी वाला प्रश्न, बहुत सारे विद्यार्थी इस प्रश्न का वेट भी कर रहे होंगे कि इस प्रश्न को कैसे सॉल्व आउट करना है। अब ध्यान दीजिएगा क्या करना है कि ए अकेला एक काम को 10 दिन में करता है, जबकि बी इसे 15 दिन में करता है। यदि वे एक दिन छोड़कर एक दिन बारी बारी से काम करे और एक काम आरंभ करे तो कार्य समाप्त होने में कितने दिन लगेंगे? तो भैया इधर ध्यान देना, बारी बारी का मतलब क्या होता है। ए कह रहा भैया मैं 10 दिन में काम कर दूंगा, और बी कह रहा मुझे इस काम को करने में 15 दिन। अगर हम इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो 30 आया, 10 से 30 कटा 3 बार, 15 से 30 कटा 2 बार। अब बारी बारी का तात्पर्य क्या होता है? एक दिन ए, दूसरे दिन बी, एक दिन ए, दूसरे दिन बी, फिर अगले दिन ए, दूसरे दिन बी। ये एक दिन ए काम करेगा, एक दिन बी काम करेगा, तो यहां पर बारी बारी का तात्पर्य ये होता है। अब एक इंपॉर्टेंट बात सुनिएगा मेरे प्यारे दोस्तों। सबसे पहले आप बताओ, पहले दिन 3 काम होगा, दूसरे दिन 2, तो ये जो 5 काम होगा, ये 5 काम एक दिन का नहीं है। ये अब ये 5 काम होने में उसे 2 दिन लगेंगे। बताओ मेरी बात समझ में आई? क्यों? क्योंकि भैया पहले दिन 3 काम होगा, दूसरे दिन 2 काम होगा, दोनों को जोड़ेंगे 5 आएगा, लेकिन वो 5 काम 2 दिनों में होगा। और हमारे पास ऐसा, सॉरी ये क्या हो गया, चलो 5 काम होने में 2 दिन लगेंगे। तो अब हम पता करते हैं भैया 30 में 5-5 के जोड़े कितने बनते हैं। जब 30 में हमने पता किया कि 5-5 की यूनिट से काम करते हैं, तो जोड़े कितने बने, पेयर कितने बने, 6। एक जोड़ा अगर 2 दिन में बनता है, तो आप बताओ ऐसे 6 जोड़े बनने में हमें कितने दिन लगेंगे? 12 दिन। क्या मेरी बात क्लियर हुई? इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि भैया पहले दिन 3 काम होगा, दूसरे दिन 2 हो गया 5, 5 10, 5 15, 5 20, 5 25, 5 30। आप जोड़ लेना, भले इन दिनों को जोड़ोगे तो बिल्कुल 12 दिन आएंगे। लेकिन बताओ इतना एग्जाम में लिखना पॉसिबल है क्या? तो इसकी बजाय हम क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा, 3 और 2 5 वर्क 2 दिन में होगा, तो 5-5 के जोड़े निकले 6, तो 6 जोड़े होने में दिन कितने लगेंगे? 12। जब तक पूरा भाग जाता दे दो, और नहीं जाता है तो बट्टे के फॉर्मेट में उत्तर बताएंगे। आगे एक और क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। अब ये आप लोग मुझे सॉल्व करके बताओगे, इसमें सभी ज्ञानी प्राणियों का उत्तर आना चाहिए। प्रयास कीजिए, कोशिश करिए, एक बार आप लोगों का आंसर इसमें बढ़ना चाहिए। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, कोई चेंजेस नहीं है, ध्यान रखना। जल्दी से जल्दी प्रयास करो आंसर देने का। यहां ध्यान दीजिएगा, ए कह रहा भैया मैं 16 दिन में काम करता हूं, बी कह रहा मैं 12 दिन में करता हूं। यदि एक कार्य आरंभ करे, देखो ये चीज बहुत ध्यान रखना कि कार्य आरंभ किसने किया, शुरुआत वहीं से होती है। अगर बी शुरू करता ना 2 3 लिखते, अभी वाले में फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि वैल्यू बराबर कटे, लेकिन जब वैल्यू बराबर नहीं कटेगी तो उस वैल्यू का मैटर करती है चीज। क्लियर है? अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, क्या करना है, एक दिन छोड़कर एक दिन बारी बारी से काम करे तो सारा काम कितने दिन? ए कह रहा भैया 16 दिन, बी कह रहा है 12 दिन, तो आप बताओ एलसीएम 48। 16 से 48 3, 12 से 4। अब सुनना, देखो काम की बात है, 16 12 ही है ना,
यदि बारी बारी से, तो मेरे प्यारे दोस्तों एक इंपॉर्टेंट बात हो, तो अब काम होगा कितना 7, लेकिन 7 काम कितने दिन में, 2 दिन। तो मुझे बता सकते हो 7 के जोड़े कितने बढ़ेंगे, तो 48 का भाग 7 में दीजिए, तो आप बताओ 6 जोड़े तो लगभग बढ़ चुके। 7 छंग 42 होता है, 7 7 49 मत कर देना, ज्यादा हो जाएगा। 7 छंग 42, तो इसका मतलब 6 जोड़े बन चुके हैं। तो आप बताओ 6 जोड़े का मतलब एक जोड़ा 2 दिन में, तो 6 जोड़े 12 दिन। लेकिन ज्ञानी प्राणियों काम 42 ही हुआ है, अभी काम 48 पूरा नहीं हुआ है। बच्चा कितना, 6 बचा है, तो अगले दिन 3 होगा, फिर 4 होगा। तो अगले दिन जैसे ही 3 होगा, तो 42 और 3 45, तो एक दिन और हो गया 3 काम। अब कितना बचा, अब काम अभी भी 3 बचा हुआ है, और बारी किसकी आ रही है, 4 की। तो काम कम है, बारी ज्यादा है, तो 3/4 हो गया। तो 12 और 1 हो जाएगा 13 से ही 3/4 दिन। अब आप बताइए 13 से 3/4 दिन कौन से ऑप्शन में है, सी ऑप्शन में। अब बताओ मेरी बात समझ में आई, मैं रिपीट करता हूं, ध्यान दीजिएगा, समझिए। एलसीएम तक कोई तकलीफ है बताओ, 4 3 तक तो कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए। अब यहां पर समझना, 7 काम होगा 2 दिन में, तो पहले हम डायरेक्ट पता करें 7 के डायरेक्ट कितने जोड़े बनते हैं। तो देखो 7 छंग 42, 6 बार तो भाग जा रहा, 7 बार मत चले जाना, 7 7 49 ज्यादा हो जाता है। 7 छंग 42, 6 जोड़े तो बराबर बने। एक जोड़ा अगर 7 का एक जोड़ा 2 दिन में बनता है, तो 6 जोड़े बनने में 12 दिन तो वो लगे। उसके बाद अगले दिन भाई 7 छंग 42 काम हो गया, तो अगले दिन 3 काम होगा। आप कहोगे क्यों, अरे भाई बारी बारी से करते तो एक ही बारी आएगी, ये 3 काम करेगा। 42 और 3 45, क्लियर है। अब बताओ 45 काम हो गया और काम हमारे पास 48 था, तो बचा कितना, 3। और अब बारी किसकी आएगी, 4 की, तो 3/4। हमसे पूछा है कि काम कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा, तो 12 और 1 13, 13 से ही 3/4। क्लियर है मेरी बात, आराम से इस चीज को क्लियर कर सकते हो। चलिए क्या आगे की ओर बढ़ सकते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले, क्लियर है। चलिएगा अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अब ये आप लोग सॉल्व करके बताओ, बिल्कुल ये भी बारी बारी पर आधारित है। ए किसी काम को 11 दिन में, बी उसी काम को 20 दिन में, सी इसी काम को 55 दिन में करे। यदि ए के साथ एक दिन बी और अगले दिन सी बारी बारी से काम करे, तो कार्य समाप्त होने में क्या समय लगेगा। एक दिन तो बी आए और अगले दिन सी आए, बहुत ही सुपर क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। क्या करना है मेरे प्यारे दोस्तों, सबसे पहले बताओ एलसीएम, एलसीएम 220, 11 के पहाड़े में 22 बार, 20 बार, और 20 के पहाड़े में 11 बार, 55 के पहाड़े में 4 बार। क्वेश्चन कह रहा है कि भैया एक दिन ए और बी, अगले दिन सी, फिर अगले दिन बी, फिर वापस अगले दिन ए के साथ सी। ये कॉन्सेप्ट फॉलो किया जा रहा है, मतलब समझ रहे हो, ए बी फिर ए सी, ए बी फिर ए सी। एक इंपॉर्टेंट बात को ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे दोस्तों, क्या करना अब आप लोगों को, पहले दिन एक दिन 20 काम होगा, फिर 11, 20 और 11, ए और बी चलेंगे, तो काम कितना हो गया, जब ए और बी करेंगे तो 20 और 11 31 काम हुआ, और अगले दिन ए और सी 20 और 4 24 काम हुआ। तो आप बताइए टोटल काम हुआ कितना, 55। अब ये जो 55 काम होगा ना, इसको लगेंगे कितने, 2 दिन ही तो लगेंगे। अरे भाई एक दिन ए बी ने काम किया, एक दिन ए सी ने काम किया, तो काम तो 55 हुआ, लेकिन दिन तो 2 लगे। अब यहां ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे दोस्तों, 55 काम में कि कितने जोड़े बन सकते हैं, 220 में 55 का भाग दिया, तो जोड़े कितने बने, 4। अगर एक जोड़ा 55 का बनता है तो 2 दिन लगते हैं, हमारे यहाँ जोड़े बन रहे 55 के 4, 55 55 55 ऐसे 4 जोड़े बने, तो आप बताओ दिन लग जाएंगे, 4 का डबल कितना, 8 दिन। और आप ही बताइए ज्ञानी प्राणियों कौन से ऑप्शन में है, सेकेंड ऑप्शन। तो जिनका भी आंसर 8 डेज आ रहा है, वो बिल्कुल एकदम राइट आंसर होगा। जल्दी से एक बार लिख दीजिए इसको, ओके। मेरे हिसाब से अब इसमें कोई कंफ्यूजन, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बारी बारी वाले प्रश्न में आप ध्यान रखिएगा थोड़ा, क्या ऐसा एक और प्रश्न कर लोगे, आगे आ रहा, ध्यान रखिएगा, जल्दी से लिख लो इसको।
बढ़ते हैं आगे की ओर। ए, बी और सी ए कार्य को 20 दिन, 30 दिन और 60 दिन में समाप्त कर सकते हैं। यदि ए लगातार कार्य करे, ए तो लगातार कार्य करे, हर तीसरे दिन बी और सी भी इसके साथ मिले तो कार्य कितने दिनों में पूरा होगा? सुपर डुपर क्वेश्चन। देखो, ए 20 दिन लगा रहा है, बी 30 दिन लगा रहा है, सी 60 दिन लगा रहा है। एलसीएम 61। यहां से बी से 3 बार, 30 से 2 बार, यहां से 1 बार। ये कह रहे हैं ए तो लगातार काम करे, ए काम करे, ए काम करे, ए काम करे, लेकिन हर तीसरे दिन बी और सी आए, बी और सी भी आ जाए हर तीसरे दिन, फिर बी सी, फिर वापस ए, फिर वापस बी सी। पहले बताओ कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, वापस सुनना। ए फिर बी सी, ए बी सी, मतलब हर तीसरे दिन बी और सी। तो देखो, ए पहले दिन काम करेगा 3, फिर अगले दिन भी 3, और फिर एबीसी 3, 2, 5 और 1, 6, फिर 3, 3, 6। ऐसे मुझे एक चीज बताओ आप, 3, 3, 6 और 6, 12 काम होगा, तो 12 काम कितने दिनों में होगा? एक बार आप लोग मुझे रिप्लाई करो, ये 12 काम जो होगा ये कितने दिनों में होगा? मुझे जल्दी से रिप्लाई करो। 12 काम का ये जोड़ा कितने दिन में बनेगा? आज जल्दी बताओ, मैसेज करो एक बार, थोड़ा फास्टली, है ना। और जो ज्ञानी प्राणी इतने लोग देख रहे हैं ना, अपनी जिम्मेदारी, छोटी सी जिम्मेदारी होती है ना, उसको निभाने की एक हमेशा कोशिश रखें, ताकि हमारा मनोबल है ना 4 गुना बढ़ा हुआ रहे, कि वाकई में जिन विद्यार्थियों को पढ़ा रहे हैं, कम से कम वो इतने तो इस चीज को सपोर्ट करते हैं। एजुकेशन से रिलेटेड चीजों को सपोर्ट करना थोड़ी अपनी एक आदत बनाने की कोशिश कीजिए। बहुत बढ़िया, एकदम बिल्कुल। ये जो 12 काम होगा ना भैया, ये 12 काम 3 दिन में होगा। तो हम पता करते हैं कि श्रीमान 60 में 12 के जोड़े कितने बनते हैं? तो भैया 5 जोड़े बने, समझ रहे हो? अरे अभी पहले दिन ए, फिर बी, फिर बी सी, तो टोटल हो गया 12 काम 3 दिन में। तो 5 जोड़े बने। एक जोड़ा अगर 3 दिन में बनता है तो 5 जोड़े कितने दिन में बन जाएंगे? 5 × 3 15 दिन। अब आप ही बताइए ज्ञानी प्राणियों, 15 कौन से ऑप्शन में है? सेकेंड ऑप्शन में। तो जिनका भी आंसर ये आ रहा है अब बिल्कुल एकदम राइट आंसर होगा। क्लियर है? वापस सुनना, एक बार क्लियर करता हूं। हर तीसरे दिन बी सी आता है, तो पहले दिन तो ए ही है, अगर तीसरे दिन बी और सी भी आता है, टोटल फिर 6 काम होगा। 3, 3, 6, फिर 3, 3, 6, फिर 3, 3, 6, ये प्रोसीजर चलता रहता है। तो ये जो 12 काम होगा 1, 2 और 3 दिन में, ऐसे 12 के जोड़े बन रहे भैया 5। तो अगर एक 12 का जोड़ा बनने में 3 दिन लगते हैं, तो 5 जोड़े बनने में कितने दिन लग जाएंगे? 15 दिन। इससे सरल तरीका कुछ भी नहीं होगा इस प्रश्न को हल करने का। क्या मेरी बात समझ में आ चुकी है? अब बढ़ते हम लोग आगे की ओर। चले नेक्स्ट वन, सभी साथी बताइएगा। यहां ध्यान दीजिएगा, ए अकेला किसी काम को 12 दिन में कर सकता है, बी अकेला उसे 18 दिन में कर सकता है। दोनों ने मिलकर कार्य प्रारंभ किया, लेकिन काम खत्म होने से 3 दिन पहले ए ने काम छोड़ दिया, तो पूरा कार्य कितने दिनों? बहुत ही बढ़िया वाला क्वेश्चन। एक तो होता 4 दिन काम करके चला गया, और एक होता काम खत्म होने से 4 दिन पहले चला गया। ये दो ही तो क्वेश्चन होते जो आप लोगों को परेशान करते हैं। अब परेशान नहीं होना, देखना आज के बाद आपका फेवरेट क्वेश्चन ये वाला बनेगा। इस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद अगर वाकई में चीज समझ में आती है, तो सब लोग एक बार अपने एंड से वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए, है ना। ए काम को 12 दिन में करता है, और बी कह रहा श्रीमान मुझे 18 दिन लगता है। तो सबसे पहला काम एलसीएम तो लेते ही है, 12 से 3, 18 से 2। दोनों ने मिलकर काम प्रारंभ किया। हमें नहीं पता है कितने दिन काम किया, लेकिन काम खत्म होने से 3 दिन पहले ए काम छोड़कर चला गया। मुझे आप लोग ही जवाब दोगे कि 3 दिन जब ए चला गया तो उस 3 दिन में काम किसने किया? क्योंकि आप समझ लोगे ना, तो डेफिनेटली कह रहा हूं आपका फेवरेट क्वेश्चन बनेगा। 3 दिन पहले अगर ए चला गया तो उस 3 दिन में काम किया किसने? तो आप सब लोग कहोगे भाई जब ए चला गया है और दोनों ने मिलकर शुरू किया था, तो उस 3 दिन में श्रीमान बी ने काम किया होगा। और बी कह रहा भैया मेरे 1 दिन की लिमिट 2 की है,
तो बी कह रहा मैंने 3 दिन अकेले काम किया था, तो 2 इंटू 3 कितना काम अकेले हुआ? 6 काम इसने बी ने अकेले किया। क्यों? क्योंकि ए चला गया था छोड़कर। तो मेरे प्यारे दोस्तों 36 में से 6 काम अकेले हुआ है, तो मिलकर काम हुआ कितना? 30। तो आप बताइए मिलकर अगर ये दोनों काम करते हैं तो एक दिन में काम होता कितना है? 5, और 30 काम करना है तो 30/5। तो मिलकर इन्होंने कितने दिन काम किया? 6 दिन काम किया। तो पूरा कार्य कितने दिनों में समाप्त हुआ? अब देखो यहां पर एक दिक्कत होगी, गलती से भी 6 उत्तर मत बताना। ये तो वो काम है जो ए और बी ने मिलकर किया। हमें पूछा भैया कार्य कितने दिनों में समाप्त हुआ? अरे भाई समाप्त 6 दिन में थोड़ी हुआ था। 6 दिन तो उन्होंने मिलकर किया, और 3 दिन श्रीमान ए ने श्रीमान बी ने अकेले काम किया। तो कुल समय कितना लगा? 3 पहले लगे थे, अब 6। टोटल काम समाप्त होने में 9 दिन का समय लगेगा। और 9 दिन कौन से ऑप्शन में मौजूद है? सेकंड ऑप्शन में। तो जिनका भी आंसर 9 डेज बन रहा है वो बिल्कुल एकदम परफेक्ट आंसर होगा। लिख लीजिए एक बार बढ़िया से इसको। हमेशा ध्यान रखना, अगर ए चला जाए तो उस काम को बी करेगा, और बी चला जाए तो उस काम को ए करेगा। वो काम होगा जो अकेले किया। अगर उस काम को आप घटा लोगे 36 में से, तो इनका जो मिलकर काम है वो आ जाएगा। तो 30/5 मिलकर 6 दिन में। प्रश्न 2 बनते, ध्यान रखना। मिलकर पूछे उत्तर 6 दिन, कुल काम पूछे तो शुरू लास्ट वाले जो 3 दिन अकेले काम किया था, 3 और 6 टोटल 9 दिन होंगे। ये फर्क है दोनों प्रश्नों में। क्लियर है? लिख लीजिए एक बार बढ़िया से। मैंने रिपीट कर दिया है, अब आपको कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। क्या ऐसा एक और प्रश्न आगे आने वाला? मैं उम्मीद करूंगा कि वो आप लोग बिल्कुल सही करें। अब भैया बहुत अच्छा क्वेश्चन आ चुका है। ए बी और सी, ए 10 दिन में काम करता है, ये देखो ये 10 दिन में। बी 15 दिन में काम करता है, तो बी 15 दिन में। सी 20 दिन में काम करता है, तो सी 20 दिन में। तो सबसे पहला काम तो हम एलसीएम लेते हैं। 10 से 6 बार कटा, 15 से 4 बार, 20 से 3 बार। ए और सी मिलकर 2 दिन काम किया, तत्पश्चात ए के स्थान पर बी को लगा दिया गया, तो कुल मिलाकर कार्य कितने दिनों में पूरा हुआ? बहुत ही तगड़ा प्रश्न। ए और सी ने मिलकर 2 दिन काम किया। श्रीमान ए कह रहे मैं 6 काम करता हूं, श्रीमान सी कह रहे मैं 3 काम करता हूं। तो आप बताओ ए सी मिलकर 2 दिन काम करते हैं, 6 और 3 होता है 9 काम। एक दिन में 9 काम, तो आप बताओ 2 दिन में काम हुआ कितना? 18। क्या इस बात में कोई तकलीफ? अब देखो इसमें बहुत जने गलत उत्तर बताने वाले हैं। बहुत जने इसमें गलत उत्तर बताएंगे क्योंकि उनके सामने किताब पड़ी है। किताब देखेंगे तुरंत उत्तर बता देंगे। देखता हूं मैं कितने जनों के उत्तर सही आते हैं। चलो मैं वेट करता हूं इस क्वेश्चन का, है ना। बहुत जने गलत बताएंगे, अभी देखना आप, क्योंकि उनके पास किताबें पड़ी है ना, बस छाप दिया तुरंत। अब सुनिए ज्ञानी प्राणियों, ए और सी ने काम 18 किया, उसके बाद उन्होंने बोला कि ए के स्थान पर बी को काम पर लगा दिया। अब क्या किया? ए को तो हटा दिया और बी को लेकर आ गए। तो बी और सी, तो आप बताइए बी का काम कितना है? 4, और सी का काम कितना है? 3। तो अब काम होगा कितना? 7 की यूनिट से। और काम बचा कितना? अरे भाई 60 में से हमने 18 काम कर लिया है, तो काम बचा कितना? 42। तो बीसी काम करेंगे 42/7, यानी 6 दिन में। कितने दिन में? 6 दिन में। लेकिन जितने भी ज्ञानी प्राणी अब उत्तर 6 बोल रहे हैं ना, वो गलत होगा। यहाँ सबसे लास्ट लाइन में, और आपकी बुक में भी 6 दिया हुआ, ध्यान रखना, जबकि इसका एग्जैक्ट उत्तर 8 दिन होगा। क्यों होगा? इसको संशोधित कर लेना, बुक से भी कह रहा हूं मैं। ध्यान देना, बुक में त्रुटि है, इसको संशोधित कर लेना। जैसे वो था ना 3 गुना अधिक वाला कॉन्सेप्ट में, वैसे यहां भी त्रुटि है। कुल मिलाकर देखो, कुल मिलाकर कार्य कितने दिनों में पूरा हुआ? अरे भाई 2 दिन इन्होंने पहले काम किया था, 6 दिन अब लग रहे हैं, तो कुल मिलाकर जो टाइम लगेगा, तो आपको क्या करना पड़ेगा? 2 + 6, 8 दिन उत्तर होगा। तो जिन्होंने भी 6 बताया है, सिर्फ आंसर देखकर नहीं बताना है, इसका उत्तर 8 दिन होगा। बुक में भी शुद्ध कर लीजिएगा। क्या मेरी बात समझ में आई? कर सकते हो ऐसा क्वेश्चन? अगर यहां पूछ ले शेष, भाई यहां पूछते ना सिर्फ कि भाई बचा हुआ काम कितने दिन में होगा, डेफिनेटली आप कहोगे 6 दिन में। लेकिन काम पूरा कितने दिन में हुआ? अरे भाई 2 दिन तो हमने पहले खर्च कर दिए थे, 6 दिन हमें अभी भी लग रहे हैं, तो काम कुल मिलाकर हमें 8 दिन में पूरा होगा।
उम्मीद करता हूं अब बात समझ में आई होगी। क्लियर है? रिपीट कर देते एक बार। 10, 15, 20 का एलसीएम 60, 6, 4, 3। एसी ने मिलकर 2 दिन काम किया, ए और सी ने मिलकर 2 दिन काम किया, तो देखो 6 और 3, 9 इंटू 2, 18 काम हो गया। 60 में से 18 हो गया तो 42 बचा। फिर ए के जगह बी को प्रतिस्थापित कर दिया, तो मतलब बी सी काम करेगा। 4 और 3 होते हैं भैया 7, तो आप बताओ 42/7 यानी 6 दिन। हमें बोला कुल मिलाकर कितना टाइम लगा, तो 2 दिन हमें पहले लगे थे, 6 दिन हमें अब लगे हैं, तो कुल मिलाकर हमें 8 दिन लगे। बताइए मेरी बात क्लियर हो चुकी है? अब इस चीज को थोड़ा ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। ए किसी काम को 12 दिन में कर सकता है, बी इसी काम को 10 दिन में कर सकता है, ए बी सी मिलकर इसे 5 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो सी अकेला उसे कितने दिन में? श्रीमान ए जो कह रहे हैं मुझे 12 दिन लग रहे हैं, बी जो कह रहा है उसे 10 दिन लग रहे हैं, और वो कह रहा है अगर हम तीनों मिलकर काम करें तो हम इस काम को 5 दिन में कर लेते हैं। तो एलसीएम बोलो 60, 12 से 5 बार, 10 से 6 बार, 5 से 12 बार। मुझे आप एक चीज बताओ, ये 12 काम किसका है? तो आप कहोगे 12 काम भैया तीनों का है, तीनों का, ए का भी है, बी का भी है, सी का भी है। अब समझना, इसमें से ए कह रहा मेरा काम 5 है, इसमें से बी कह रहा मेरा काम 6 है, 6 और 5 11। देखो टोटल ए कह रहा मेरा काम 5 है, बी कह रहा मेरा काम 6 है, तो भैया सी का काम एक ही तो होगा, क्योंकि टोटल 12 थे, 12 में से अगर हमें 11 काम मिल चुका है तो एक काम बचा। और आप बताइए काम करना कितना है? 60, तो सी की क्षमता एक ही आई, 60/1। तो आप बताइए कितने दिन लगेंगे? 60 दिन। और 60 दिन कौन से ऑप्शन में? हमारे सेकेंड ऑप्शन में। लिख लीजिएगा। सेशन अच्छा लगता है तो लाइक और शेयर वाला बटन बिल्कुल फ्री होता है, भूल जाते हो आप लोग। क्या आगे बढ़ सकते हैं? बताइए। उम्मीद करता हूं सभी ज्ञानी प्राणियों को बातें समझ में आ रही होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका हमारे पास। कल आपके अब 3 दिन है ना, एनटीपीसी ग्रुप डी के पेपर चलेंगे, उनको जरूर पढ़ना, बहुत बड़ा बेनिफिट होगा। ओके, अब ध्यान दीजिएगा। ए और बी मिलकर किसी काम को 8 दिन में, बी और सी मिलकर इसे 12 दिन में, तीनों मिलकर इसे भैया 6 दिन में पूरा करते हैं, तो ए सी कितने दिन में पूरा करेगा? मुझे एक चीज बताओ, वो कह रहे हैं अगर ए और बी काम करते हैं तो 8 दिन में, बी और सी काम करते हैं तो श्रीमान कितने दिन? 12 दिन में। और तीनों मिलकर काम करते हैं, यहां से अगर ये तीनों मिलकर काम करते हैं तो इस काम को करने में 6 दिन लग जाते हैं। तो अब ये बोला है कि एसी कितने दिन में पूरा करेगा? मुझे एक चीज बताओ, क्या आपको ऐसा प्रश्न पढ़ा हुआ याद आ रहा है? ए बी, बी सी, सी ए। इस प्रकार के प्रश्न में आप लोग क्या करते थे? मुझे सिर्फ ये बता दो। इस प्रकार के प्रश्न की एक मैंने ट्रिक बताई थी, उस ट्रिक का आंसर दे दो मुझे बस, कि यहां आप कौन से ट्रिक फॉलो करते थे, फिर मैं इसको समझा दूंगा, कोई तकलीफ नहीं है, डेफिनेटली उत्तर आ जाएगा। क्या ट्रिक फॉलो करते थे? उस ट्रिक का उत्तर दे दो, फिर मैं समझा दूंगा। जल्दी से जल्दी बताओ सभी साथी। बिल्कुल डबल आंसर को डबल करते थे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये जो 6 आंसर आ रहा है हमारे यहां, जो भी रिजल्ट आया होगा इस रिजल्ट का डबल ही तो होगा। और जैसे इस रिजल्ट को मैं हटाऊंगा तो हमारे एबीसी की वैल्यू 3 आ जाएगी। बताइए क्वेश्चन सरल हुआ कि नहीं हुआ? बस जैसे ही आप 3 रखोगे, आप लोगों के लिए प्रश्न सॉल्व हो चुका है। यहां से जैसे हम एसी की वैल्यू निकाल सकते हैं, एलसीएम बना 24, 8 से 24 कटा 3 बार, 12 से 24 कटा 2 बार, 3 से 24 कटा 8 बार। अब बताओ 3 और 2 5, 8 में से 5 गए तो एसी की वैल्यू आ गई 3, और 24/3 करोगे तो रिजल्ट आ गया 8 डेज। और 8 डेज हमारे कौन से ऑप्शन में होगा? प्रथम ऑप्शन में। क्लियर है मेरी बात? बिल्कुल एकदम सही कह रहे हो आप। अपना आंसर डबल करते थे, दुगुना करते थे। बस यहां से वैल्यू जो 6 थी, जो वैल्यू 6 थी ना, मैंने उसको 3 रख दिया, डबल नहीं किया, है ना, क्योंकि हम तो रिजल्ट डबल करते हैं ना, इसका मतलब एक्चुअल उत्तर तो हमारा 3 ही आता था। जैसे यहां से वैल्यू को सॉल्व आउट किया, हमें इसी के वैल्यू का मान मिल गया, जो आ गया 3। देखो 8 में से
8 में से हमने 3 और 2 को घटा दिया तो वैल्यू बची कितनी, 5 गया तो 3 बची। और आप बताओ 24/3 करेंगे, इसी की वैल्यू 8 डेज। क्लियर है? चलिएगा, बैटरी की चिंता नहीं करें, प्रश्न समझने पर ध्यान दें। ये क्वेश्चन है हमारे पास, बहुत ही तगड़ा वाला प्रश्न। इस प्रश्न को समझते हैं, ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे दोस्तों। सबसे पहले सेकंड डे वाला कल अपलोड कर दिया, जितेंद्र एक बार वापस देखिएगा ना, उसको मैंने कहा ना थोड़ा एडिट करके अपलोड किया है। वो जो क्वेश्चन 1-2 थे डाउटफुल, उनको आज सबसे पहले हमने वापस करवा दिया ताकि कोई दिक्कत ना रहे, है ना। इधर ध्यान दीजिएगा, ए और बी किसी काम को 5 दिन में, बी और सी मिलकर उसे 7 दिन में, और सी और ए मिलकर उसे 4 दिन में पूरा करते हैं। इनमें से कौन अकेला सबसे कम समय में पूरा कर लेगा? चलो एलसीएम लेते हैं हम लोग। 20 और 7 140, 5 दूनी 10, 8 बार, 7 दूनी 14, 20 बार, 4 से 4 तिया 12, 2 5 35 बार। अब सुनना, हमें सबसे पहले क्या यहां पूछा, कौन अकेला सबसे कम समय में इसको पूर्ण कर लेगा। एक ज्ञान की बात बता रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले मुझे ए की वैल्यू लानी है, तो ए की वैल्यू कैसे लाते हैं बताओ। ए के लिए बताओ क्या करते हैं, ये ए है, ये बी है, ये सी है। सॉल्व नहीं करना है, तरीका बता रहा हूं सिर्फ। ए की वैल्यू इन दोनों को जोड़कर इसको घटाते हैं, तो देखो 28 और 35 कितने होते, 8 5 13, 63, 63 में से 20 गए 43, तो आएगा 140/43। बी की वैल्यू लाते हैं, तो देखो इन दोनों को प्लस और इसको माइनस, तो देखो 48 में से 35 गए, 48 में से 35 गए, 8 5 13, 48 में से 35 गए, 3 8 5 13, 140/13। सी की वैल्यू लाते हैं, इन दोनों को प्लस और इसको माइनस, 35 और 20 55, 55 में से 28 गए, 15 में से 8 गए 7, 4 में 2 गया 2, 27, 140/27। अब आप लोग मुझे बताओगे सबसे कम उत्तर कौन सी वैल्यू से आएगा, जल्दी से बताओ। सबसे कम उत्तर कौन सी वैल्यू से आएगा, जल्दी से जल्दी बताने का कष्ट करें। सबसे फर्स्ट वैल्यू, इधर 43 से भाग दे रहे हो, इधर 13 से भाग दे रहे हो, इधर 27 से भाग दे रहे हो। सबसे कम उत्तर किससे आएगा? सभी ज्ञानी प्राणी उत्तर दें। अरे हमेशा ध्यान रखना, जितनी बड़ी वैल्यू होगी नीचे बटे में, उतना ही रिजल्ट छोटा आता है। अगर 120 को आप 12 से भाग दोगे तो आपका उत्तर 10 आएगा, 120 का भाग आप 2 से दोगे तो उत्तर 60 आएगा। जितनी वैल्यू बड़ी होगी रिजल्ट उतना ही छोटा आएगा। तो आप बताइए इस प्रश्न के हिसाब से सबसे कम आंसर किससे आने की उम्मीद है? ए से। इसका मतलब सबसे कम समय में यहाँ पर कौन काम पूरा कर लेगा? तो उत्तर होगा ए पूरा कर लेगा। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूं ऐसे प्रश्नों को पूरा ज्यादा डिटेल से सॉल्व नहीं करना है, बस ये वैल्यू रखोगे ना, डेफिनेटली कह रहा हूं समझ में आ जाएगा। और मैंने ज्ञान की बात ये पहले समझा रखी है ना, इसलिए मैं कह रहा हूं। देखो मैंने बोला है कि जब ए का पता करना हो तो ए को प्लस कर लो और जिसमें ए नहीं है उसको माइनस। तो हमने इन दोनों को प्लस किया तो 8 5 13, 5 1 63 में से 20 गया तो 43 आया। सेम हमने बी पर अप्लाई किया, सेम अपने सी पर अप्लाई किया, और यहां बटे में सबसे ज्यादा वैल्यू 43, तो यहां सबसे इसको तो सबसे कम समय लगेगा और इसको सबसे अधिक समय लगेगा। आपसे पूछ लेना भी सबसे अधिक समय किसको लगेगा, तो उत्तर बी होगा। सबसे कम समय किसको लगेगा, तो उत्तर ए होगा। क्या मेरी बात समझ में आ चुकी है? चलिएगा, अब ये आप लोगों के लिए होमवर्क क्वेश्चन है। आज आप लोगों को इसका आंसर करना, बुक से देकर मत बताना, ये चीज विशेष रूप से ध्यान रखनी। ए और बी किसी काम को 12 दिन में, बी और सी से 15 दिन में करते हैं। सी की तुलना में ये दुगुना कार्य कुशल है, तो उस कार्य को करने में बी कितने दिन लेगा? बहुत ही अच्छा सा प्रश्न है, कोशिश कीजिएगा कि आप लोग मुझे इसका आंसर बता पाओ। चलिए अब आप लोग मुझे बताइए आज का सेशन आपको कैसा लगा। कम से कम जो जितने साथी, एक बार लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा ताकि ये तुरंत ही 1K तक पहुंच जाए। चलिए उम्मीद करूंगा सेशन सभी साथियों को अच्छा लगा होगा। कल सुबह वापस 10 बजे जो क्लास होती है ना मॉर्निंग वाली, वो अति महत्वपूर्ण क्लास है। महत्वपूर्ण नहीं मैं कह रहा हूं, अति महत्वपूर्ण क्लास, समझ रहे हो? तो 10 बजे की क्लास को रेगुलर आपको सुबह ज्वाइन करना है, ठीक है? वहां पर 5 अति महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं, उनको सरल करवाया जाता है। एक मैंने आज क्वेश्चन दिया था, सही
वो मैं करवा देता हूँ, मैं भूल जाऊंगा नहीं तो उस क्वेश्चन को। ये होमवर्क वाला सुबह का जो क्वेश्चन है वो मैं सोल्व करवा देता हूँ, है ना। ये था 3 की पावर 34, 2 की पावर 51, 7 की पावर 17। इसको हमें लाना था आरोही क्रम में व्यवस्थित करना, आरोही क्रम में व्यवस्थित करो। ये मैंने सुबह पूछा था आपसे, तो अब इसको मैं करा देता हूं। बहुत ही सुपर वाला क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा इस चीज का। अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, सबसे पहले आपको क्या करना है, 3 की पावर 34 तो इसको लिख दीजिए 2 इंटू 17, 2 की पावर 51 तो इसको लिख दीजिए 3 इंटू 17, और 7 की पावर 17 तो है ही, 1 इंटू लिख दो। अब मैंने 17 के फैक्टर बनाए, ये भी 17 के पाड़े में, ये भी 17 के पाड़े में, ये भी 17, 3 का स्क्वायर 9, 9 की पावर 17, 2 का क्यूब 8, 8 की पावर 17, 7 की पावर 17। हमें बोला आरोही क्रम में, तो आरोही क्रम में सबसे छोटी वैल्यू आती है, तो रिजल्ट होगा 7 की पावर 17। फिर उसके बाद ये वैल्यू किससे छोटी हो जाएगी, 8 की पावर 17, ये वैल्यू किससे छोटी हो जाएगी, 9 की पावर 17। ठीक है, देखो देख लेना, उसमें हो सकता है इस प्रकार से लिखा हुआ हो, 9 की पावर 17 ग्रेटर देन 8 की पावर 17 ग्रेटर देन 7 की पावर 17, वो एक ही बात है। ये इससे वैल्यू बड़ी दर्शा रहा है, ये इधर से वैल्यू बड़ी दर्शा रहा है। तो जिनका भी आंसर था वो बिल्कुल ये एकदम राइट आंसर होगा, बिल्कुल कर सकते हैं। ओके, उम्मीद करता हूं इस बात में अब कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। रेगुलर आप लोग, कल आपके एनटीपीसी और प्रीवियस ईयर डी ग्रुप में आपको सोल्व करूंगा। आज का सेशन उम्मीद करता हूं सबको जरूर अच्छा लगा होगा। चलिएगा, और कोई किसी का प्रश्न है, जिनको भी मिशन रेलवे और मिशन यूपीएससी बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो ज्वाइन कर सकते हैं। इस बैच की फीस है आपकी 199, लेकिन जिन्होंने फाउंडेशन ज्वाइन कर रखा है उनको ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सारा कंटेंट आप लोगों के लिए फाउंडेशन में अच्छे से अपलोड किया हुआ है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर एनटीपीसी और ग्रुप डी के यूपीएससी में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एडिशनली ऐड किया गया। ये चीज मैंने आपको पहले भी बताई है, इस चीज को ध्यान रखना है। ठीक है, कि मिशन यूपीएससी और मिशन रेलवे बैच में मोस्टली आप लोगों के लिए खास बात यह है कि आपके टॉपिक बाय टॉपिक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी साथ में ऐड ऑन किए जा रहे हैं। ठीक है, अगर कोई किसी भ्रम में रहता है तो उसके हम लोग कुछ कर नहीं सकते, वो प्रोबेबली कुछ चीजें पॉसिबल नहीं है। इतनी कोशिश करते हैं इतनी कम फीस में हम लोग अपना पूरा एफर्ट देने की, लेकिन वही बात है, आप कुछ भी करके देख लीजिए, जिसको सेटिस्फाई नहीं होना वो नहीं हो सकता, और जो समझ सकता है वो अच्छे से समझ सकता है कि जिस बैच में हम लोगों को आज के दिन में है ना एक टेस्ट सीरीज उपलब्ध नहीं होती, उस फीस में हम लोगों को कोर्स उपलब्ध करवाया जा रहा है। तो जो अहमियत समझेगा, जो जॉब लेगा, वो उस चीज को जब इंटरव्यूज होंगे, जब सब सारी चीजें, वो समय बेहतर जवाब देगा, मैं बोलूंगा इससे बढ़िया तो चलेगा। ओके, ओके चलिएगा, तो मिलते हैं कल के इंपॉर्टेंट सेशन में। सभी लोग वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। आज का सेशन उम्मीद करता हूं सभी साथियों को जरूर अच्छा लगा होगा। थैंक यू, जय हिंद।